हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे, आपका जो पढ़ाया गया था वो था प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और क्या था, और आपका था लैंग्वेज। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, समझिएगा इसको। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब होता है ट्रांसलेटर। प्रोसेसर का मतलब होता है ट्रांसलेटर। तो इसका काम क्या है, ट्रांसलेट क्या करता है, ट्रांसलेटर एक भाषा से दूसरे भाषा में चेंज करता है। तो हम लोग का जो कंप्यूटर है, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, जिसको LLL बोलते हैं, जिसमें बाइनरी नंबर लिखा जाता है। इसको ये डायरेक्टली समझता है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है इस लैंग्वेज को। लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं या लिखते हैं, वो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें लिखा जाता है प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो बताओ, कंप्यूटर तो इसको नहीं समझ पाएगा, इस भाषा को नहीं समझ पाएगा, और कंप्यूटर को समझना भी है, कंप्यूटर में रन भी करवाते हैं। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलता है। मतलब जो प्रोग्राम आपका हाई लेवल में लिखा हुआ है, उसको ये लो लेवल में बदलेगा। समझ में आया? तो इसके लिए अलग अलग ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। जैसे मैं आप कंपाइलर यूज करते हो, इंटरप्रेटर यूज करते हो, या फिर आप असेंबलर यूज करते हो। तो ये सब जो आपका है वो ट्रांसलेटर है। समझ में आ रहा है? और सबका काम अलग अलग है, सबको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, जितना भी आपका लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो भी प्रोसेसर है, प्रत्येक लैंग्वेज के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर होता है। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश और हिंदी वाले ट्रांसलेटर है उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो उर्दू है और आपका बंगाली है, तो उसके लिए अलग ट्रांसलेटर होगा। तो हर भाषा के लिए अलग ट्रांसलेटर होता है। उसी तरह से हाई को लो में भी बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता है, जिसका नाम है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। एक्चुअली ये सब एप्लीकेशन है। क्या है आपका एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है। समझ में आया? तो हम लोग इससे क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जितने भी लैंग्वेज हैं वो एक अपना लैंग्वेज प्रोसेसर को रखता है, अपना प्रोसेसर को रखता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। और ट्रांसलेटर जो होता है वो एक स्पेशल सिस्टम डिफाइंड किया हुआ होता है। देखोगे इसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक। ठीक है, एवरी लैंग्वेजेज, जितने भी लैंग्वेज होंगे, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन मतलब अपना, ओन लैंग्वेज प्रोसेसर। जितना भी लैंग्वेज होगा वो एक अपना प्रोसेसर को रखेगा। समझ में आ रहा? और ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर होगा वो एक स्पेशल सिस्टम डिफाइंड करता है। ठीक है, हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर is defined as the special सिस्टम। एक स्पेशल सिस्टम को वो क्या करता है, डिफाइंड करता है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो, स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम डिफाइंड करता है। स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम, ये आप बोल सकते हो इसको, जो यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो
जो which is written in low level LLL low level language into मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्राम आपका लिखा जाता है, सॉरी हाई लेवल में हो जाएगा ना, हाई लेवल लैंग्वेज में उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें बदलता है, इनटू लो लेवल लैंग्वेज, मतलब LLL। आ रहा है समझ में? तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग के पास में 3 तरह का ट्रांसलेटर होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। कितना तरह का प्रोसेसर होता है? 3 तरह का लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, जो इस प्रकार होता है। दीज आर देखोगे, पहला जो आपका है वो है आपका असेंबलर। फर्स्ट क्या है? असेंबलर, ठीक है। सेकेंड जो आपका है वो है आपका इंटरप्रेटर। थर्ड जो है वो है आपका कंपाइलर। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज प्रोसेसर में हम लोग सिंपल लिखे हुए, पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखोगे आप इसको, इसमें हम लोग सिंपल लिखे हैं कि जितना भी लैंग्वेज होगा, एवरी लैंग्वेज मतलब प्रत्येक लैंग्वेज, इट्स ऑन लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑन मतलब होता है अपना, वो सब अपना ट्रांसलेटर रखेगा, अपना प्रोसेसर रखेगा। लैंग्वेज प्रोसेसर डिफाइंड किया जाता है स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम के साथ, मतलब उसके जैसा होता है स्पेशल ट्रांसलेटर। वो होता है जो हाई को लो में ही बदलने के लिए यूज किया जाता है और दूसरा काम उससे नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ स्पेशल का मतलब, जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए। क्या ट्रांसलेट करता है? प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? जो प्रोग्राम लिखा जाता है हाई में उसको बदलता है लो में। इजी है ना कॉन्सेप्ट? और ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कर लोगे। अब हम लोग 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है आपका। तो आप देखोगे इसी में कि हम लोग इसमें क्या डिफाइन करने वाले हैं। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर बहुत ही आसान है, ये आप 11th में भी पढ़े होंगे, लेकिन आप समझ लोगे यहाँ पे, शायद कुछ आपको नया सीखने को मिले। तो आप देखोगे कि असेंबलर किसको कहते हैं, तो समझिएगा। फर्स्ट हम लोग समझेंगे असेंबलर जो आपका है वो असेंबली लैंग्वेज को बदलता है लो लेवल लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज किसको कहते हैं? जैसे कोई सिंबल वगैरह होता है और भी कुछ होता है, ये सबको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज में? लो लेवल लैंग्वेज में। ये किसको ट्रांसलेट करता है? असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। लिखेंगे इट मतलब असेंबलर, इट कन्वर्ट्स, ठीक है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू किस में बदलता है? लो लेवल लैंग्वेज, LLL बोल सकते हो, या फिर इसी को आप मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं? LLL। दोनों में से आपको जो मर्जी वो आप लिख सकते हो। समझ में आया? ये क्या करता है? असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में, या फिर लो लेवल लैंग्वेज, आप जो मर्जी। नेक्स्ट समझिएगा, आपका है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब समझिएगा आप। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है?
और एक होता है कंपाइलर। दोनों आपको एक साथ में समझना होगा। कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों का मतलब आप समझिएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये बदलता है हाई को लो में। जैसे मान लो आपका हाई लेवल लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ये कन्वर्ट करेगा किस में, लो लेवल। आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम वो लिखा हुआ रहता है हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में लिखा हुआ रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। और इसी प्रोग्राम को इंटरप्रेटर किस में बदलता है, लो लेवल लैंग्वेज में। समझ में आया। कंपाइलर भी क्या करता है, हाई लेवल को लो में बदलता है, हाई को लो में बदलता है। अब समझो, दोनों का मतलब तो सेम हो गया। इंटरप्रेटर भी हाई को लो में चेंज करता है, कंपाइलर भी हाई को लो में चेंज करता है। तो बताओ ये दोनों का मतलब क्या हुआ। किसी एक से ही काम चला लेना चाहिए था, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तभी तो दोनों यूज हुआ। तो अंतर क्या है ये आप समझिएगा। जैसे मान लो आपका ये क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें आप कोडिंग करते हो, जो कुछ भी लिखते हो तो लाइन बाय लाइन हम लोग लिखते हैं इंटर बटन प्रेस करके। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि इसमें आप जो भी लिखोगे ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा। कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है, मतलब पहले वाले स्टेटमेंट को चेंज करेगा, उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट को चेंज करेगा, तीसरे वाले स्टेटमेंट को चेंज करेगा, चौथे वाले स्टेटमेंट को चेंज करेगा। मतलब इंटरप्रेटर एक बार में एक ही स्टेटमेंट को बदल सकता है। मतलब एक लाइन में जो लिखा हुआ रहेगा ना, उसको सिर्फ वो चेंज कर सकता है, उसके अलावा अगला लाइन में अगले टाइम करेगा। मतलब एक बार में एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा। ये काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या करता है कि ये पूरे जो कोडिंग आप किए हो, पूरे होल प्रोग्राम को एक ही बार में चेंज कर देता है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक ही स्टेटमेंट को बदलता है हाई से लो में, और कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को बदल देता है हाई से लो में। समझ में आया। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे, दोनों का डेफिनेशन सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें सिंपल डिफाइन करेंगे कि इंटरप्रेटर इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज into मशीन लैंग्वेज। ये किस में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। समझ में आया। एक और पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि ये एक बार में एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। ये लाइन अभी बताया ना, तो क्या लिखेंगे, इट ट्रांसलेट्स वन स्टेटमेंट। ये क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट। चलो इधर लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट, ठीक है, एट ए टाइम। मतलब एक बार में एक स्टेटमेंट को बदलेगा। आप यहां पे लाइन बाय लाइन भी यूज कर सकते हो, लाइन बाय लाइन याद रखने के लिए कि ट्रांसलेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है। समझ में आया। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी सेम काम, ये ऊपर वाला लाइन सेम रहेगा, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज into मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को बदलता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। देखो दोनों का ऊपर वाला लाइन सेम है, नीचे वाला चेंज होगा। इट ट्रांसलेट्स होल मतलब हो गया पूरा, होल प्रोग्राम एट ए टाइम। मतलब पूरे प्रोग्राम को ये एक ही बार में चेंज कर देता है। इजी है ना कॉन्सेप्ट, समझ में आया। ठीक है, आपको सबसे पहले लैंग्वेज प्रोसेसर बताए, लैंग्वेज प्रोसेसर में सिंपल बताए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने के लिए आसान होगा, उसके बाद समझिएगा। देखो अब हम लोग इसमें क्या क्या देखे, सबसे पहले समझे लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या बताए कि जितना भी लैंग्वेज होता है वो अपना लैंग्वेज प्रोसेसर को रखता है। प्रोसेसर मतलब ट्रांसलेटर को रखता है, समझ में आ रहा है। और ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो डिफाइंड किया जाता है एक स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम के जैसा, जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए। कैसा प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा जाता है उसको लो में ट्रांसलेट करने के लिए, समझ में आया। तो हम लोग के पास में कितना ट्रांसलेटर होता है, 3 ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, समझ में आया। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई को लो में बदलता है। कंपाइलर भी सेम, हाई को लो में बदलते। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस एक पॉइंट डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है स्टेटमेंट को हाई से लो में, और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में बदल देता है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, थैंक यू।